हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिश्चियन हिट्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम पंजाबी में शॉर्ट हैंड कैसे लिखें। जैसे सबसे पहले ये शॉर्ट हैंड की बुक है पंजाबी स्टेनोग्राफी, रजिंदर सिंह की बुक है ये। इस शॉर्ट हैंड करने के लिए हमें इस प्रकार की एक डायरी चाहिए होगी। इसके लिए हमें एक इरेज़र, शॉर्ट हैंड पेंसिल, पेन, इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो आगे मैं सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगी शॉर्ट हैंड का। ये देखो, फर्स्ट चैप्टर जौन सा है व्यंजन। सो फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है व्यंजन। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसको लिखना कैसे है। ये इस प्रकार से डायरी में लिखना होता है। जैसे ये मेरा फर्स्ट पेज, तो देखिए अब मैं आपको इसको पंजाबी में लिख के बताऊंगी। तो जैसे फ्रेंड्स, अब सबसे पहले मेरा शब्द है प, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं पप्पा। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, सॉरी ये लाइन से नीचे नहीं जाएगा, ऐसे। और इसको ढीले हाथ से लिखेंगे, फीका फीका, ऐसे पप्पा पप्पा पप्पा। अब हमारा अगला शब्द है ब, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं बब्बा। इसको थोड़ा दबे हाथ से लिखेंगे, बब्बा बब्बा बब्बा। अब हमारा अगला शब्द है पब्बा। अब हम इसको लिखेंगे पब्बा 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 पब्बा। अब हमारा अगला शब्द है टैंका, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं टैंका। ये पड़ेगा फ्रेंड्स बिल्कुल सीधा। हमारा अब अगला शब्द है ठ, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं ठट्ठा। ये भी फ्रेंड्स फीका ही पड़ेगा, पर हम इसको यहाँ से काट देंगे इस हिसाब से। तो अब हमारा आगे है ड, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं डड्डा। तो हम इसको थोड़े दबे हाथ से डालेंगे, ड। आगे फ्रेंड्स हमारा शब्द है, इसको हम पंजाबी में बोलते हैं टड्डा टोल। हम इसको सीधा डाल के काट देंगे थोड़े दबे हाथ से। अब हमारा अगला शब्द है च, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं चच्चा। इसको थोड़ा इस आकार से डालते हुए थोड़े ढीले हाथ से लिखेंगे। अब हमारा अगला अक्षर है छ, इसको हम पंजाबी में बोलते हैं छच्छा। इसको भी ऐसे डाल के और इसको देंगे काट। अब हमारा अगला है ज, इस तरह से इसको दबे हाथ से। आगे है ज, दबे हाथ से काट देंगे। आगे है क, इसको लाइन के ऊपर ऐसे लिखते जाएंगे ख, इसको फीका और काट देंगे। आगे है ग, इसको थोड़े दबे हाथ से। आगे है, इसको काट देंगे। अब हमारा अगला शब्द है फ, इसको हम ऐसे लिखेंगे इस प्रकार से, ऐसे ही जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं वावा। उसको लिखा तो ऐसे ही जाएगा, पर वो थोड़ा दबे हाथ से, जिसको बोलते हैं गुड़ा, डार्क हो जाएगा। अब इसमें वावा दो होते हैं, एक नीचे से पड़ता है और एक ऊपर से, मतलब वावा ऊपर मुखी और वावा हेठ मुखी पंजाबी में बोलते हैं। तो ये है हमारा वावा हेठ मुखी और ये है वावा ऊपर मुखी। तो अब इसको हम डालेंगे, सॉरी, ऐसे, इस प्रकार से। एक पड़ेगा इस प्रकार से और एक पड़ेगा इस प्रकार से। ये वावा हेठ मुखी है और ये है वावा ऊपर मुखी। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम आगे डालेंगे त, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं तत्ता। तो इसको हम फीका लिखते हुए इस प्रकार से लिखेंगे, फीका लिखते हुए इस प्रकार से हम त को लिखेंगे।
अब अगला हमारा शब्द है थ, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं थत्था। अब इसको हम इस प्रकार से डालते हुए और इसको हम देंगे काट, इस तरह से। अब आगे हम लिखते हैं द, इसको हम पंजाबी में इस तरह से लिखते हुए, इसको हम काटेंगे नहीं पर दबे हाथ से, जिसको हम बोलते हैं गुड़ा, लिखेंगे। अब आगे है तद्दा, इसको हम ऐसे लिखते हुए काट देंगे। अब आगे स, इसको हम इंग्लिश में एस बोलते हैं और पंजाबी में बोलते हैं सस्सा। अब हम इसको इसी प्रकार से डालेंगे पर इसका जो है रूप उल्टी तरफ रहेगा, इस प्रकार से। सॉरी, मेरी थोड़ी कैमरा प्रॉब्लम हो रही है। इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे। सो आगे हमने डालना है श, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं शस्सा। तो इसको फ्रेंड्स हम थोड़ा लिखेंगे इसी प्रकार से, पर इसको थोड़ा टेढ़ा कर देंगे इस तरह से। अब आगे हमें लिखना है ज, जिसको हम बोलते हैं जज़ा। लिखेंगे उसको भी ऐसे, पर इसको थोड़ा डार्क कर देंगे इस तरह से। सो आगे हमने लिखना है म, तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, इसको इस प्रकार से लिखते हुए म। आगे हम लिखेंगे न, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं नन्ना, तो उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। लाइट लिखना है, डार्क नहीं लिखना। तो हम जैसे नाना, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। आगे गंगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे। आगे वावा, इसको हम ऐसे लिखेंगे। आगे है लल्ला, इसको इस प्रकार से लिखेंगे। आगे है रारा, ऊपर मुखी, इसको हम देखो फ्रेंड्स, इसको हम नीचे से ऐसे ऊपर लेके जाएंगे। आप इसको ऐसे डालोगे, अगर आप इसको डायरेक्ट ऐसे डालोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, पर हमें इसको इस प्रकार से लिखना है। अगर आप इसको इस प्रकार से लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। आपको इस प्रकार से इसको ऐसे नीचे की तरफ से लिखना है। तो रारा हेठ, इसको बोलते हैं हम रारा ऊपर मुखी। अब हम फ्रेंड्स पेज को पलट लेंगे। अब हम लिखेंगे रारा हेठ मुखी, जिसको हम डालेंगे इस प्रकार से। अगर आप इसको इस प्रकार से, अगर आप इसको ऐसे डालोगे तो ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है और ये वाला सही है। आप इसको ऊपर से ऐसे डालोगे, ऐसे नहीं डालोगे। हमने पहले डाला रारा ऊपर मुखी, जो हमने इस तरह से डाला, ये फीका फीका लिखना है इसको। अब हम लिखेंगे रारा हेठ मुखी, जो इस प्रकार से पड़ेगा। अब आगे है राड़ा ऊपर मुखी, ये भी फ्रेंड्स ऐसे ही पड़ता है, पर ये थोड़ा ऐसे लिखते हुए इसको हम काट देते हैं। राड़ा हेठ मुखी, इसको ऐसे, इसको काट देंगे। सो ये अब ये यैया, इसको हम ऐसे लिखेंगे। कैसे? ऐसे। इसको ऐसे नहीं करना, ये गलत है। इसको इस तरह से, जैसे हम बोलते हैं कि इस प्रकार से ऐसे कुंडी बना लेंगे। अब हम आगे लिख रहे हैं हा ऊपर मुखी, इसको हम ऐसे लिखेंगे। देखो दोबारा बताऊंगी मैं आपको, हा ऊपर मुखी। सो इसको हम ऐसे लिखेंगे। ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा, इवन की शेप भी सही नहीं पड़ेगी। ऐसे लिखेंगे, नीचे की तरफ से ऊपर जाएंगे। तो अब लिखेंगे हा हेठ मुखी। सो फ्रेंड्स, ये देखो हमने प से शुरू किया। देखो देख पा रहे हैं आप, हमने प से शुरू किया और नीचे ह तक लिखा। ये हमारे सारे व्यंजन हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको अगली वीडियो में इनके शब्द जोड़ के डाल के दिखाऊंगी। आप ये देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो प्लीज़, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो सो उसको प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।